जब से आंदोलन से निकल कर आई तो कर्मा जो पूजा है, करम पूजा, वो धूमधाम से मनाया जा रहा है। उससे पहले थोड़ा सा फीका जो है आंदोलन कर रही है, और विशेष रूप से बंगाल, उड़ीसा और झारखंड में जो है अच्छी आबादी है इनकी। लेकिन झारखंड जो है मूलतः कहा जाता है कि कुर्मी समाज 22% की आबादी भी जो है झारखंड में अकेला है। कुर्मी समाज का जो मांग है कि आदिवासी दर्जा इन्हें मिले, टाइगर जयराम महतो का इस पर क्या नजरिया और क्या समर्थन करते हैं? तो कुर्मी समाज के इस आंदोलन को कि आदिवासी समाज में विस्थापितों को लेकर के आप लगातार आवाज़ उठाते आए हैं, झारखंड के लोग समझ पाएंगे, क्योंकि 1948 से पहले और बाद की परिस्थितियों में कभी भी लोग सही बात है। एक्चुअली ये था कि उस समय हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं था। जैसे मान के चलिए विकास, अभी आप जो हमारी बयान को ले रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म है, उस समय इतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं था। दूसरी बात, जो झारखंड की आवाज़ है, विस्थापित की आवाज़ को कोई मौका नहीं मिला। और देख भी करते हैं आज सेंट्रल पत्रकारिता का क्या हाल है, आप देख सकते हैं। तो कोडरमा से कई लोगों ने पूछा, मनोज यादव फाइनल हो गए हैं, वायरल हो गया आपका वीडियो जो है कि हमें 2 सीट दे दे, पूरा दिल्ली कमा के रख दे। वो 40% जो है खनिज देने वाला झारखंड, 40 मिनट की मीटिंग जो है सो दिल्ली में होगी, तो 2 सीट कायम के लिए मांग रहे थे, 8-10 सीट। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाधान कब तक, और हमारे बगल में जो बैठे हैं उनको तो बखूबी जानते हैं कितना फर्क है। और आज लेकिन जो है विशेष कार्यक्रम था, बगोदर पहुंचे थे, कई जगह जा रहे हैं, जेबीकेएसएस के माध्यम से कई जगह कर्मा पूजा का जो है आयोजन किया जा रहा है। विशेष रूप से तो आज का दिन और आने वाला जो 2-3 दिन है बड़ा विशेष है झारखंड के लिए, चूँकि झारखंड एकमात्र ऐसा राज्य है और हर जगह कर्मा पूजा को मनाया जाता है बड़े धूमधाम से, लेकिन झारखंड की संस्कृति कर्मा को लेकर निकलती है। टाइगर जयराम इस पर क्या कहते हैं? हाँ बिल्कुल, झारखंड के वातावरण में, झारखंड के इस रणभूमि में करम पर्व का एक विशेष महत्व है। चूँकि यहाँ के लोग, ये कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ के लोगों का मुख्य पेशा भी कृषि है, तो करम पर्व का बहुत सारा एक साथ कई संदेश है। कृषि आधारित पर्व है, जो हमारी भाई बहन हैं उनको अपने कर्म के प्रति भविष्य में होने वाली जो गतिविधियाँ होंगी उनको जानकारी देने वाला पर्व है। तो कुल मिलाकर देखिए, संसार को आगे बढ़ाने के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक भोजन की और दूसरा सृजन की। सृजन यानी एक नारी का माँ बनना, गर्भ धारण करना। तो ये पर्व दोनों पर आधारित है। भोजन का मतलब है, भोजन उत्पन्न होता है बीजों से, और इसमें देखिएगा 8-9 प्रकार के बीजों का माने उपयोग किया जाता है करम पर्व के दरमियान। तो इसका मतलब बीज यानी बीज का संबंध भोजन से, वनस्पति से, जीव जगत से, माने वनस्पति जगत से, और सृजन का मतलब जीव जगत से, इंसान से, मनुष्य से। आज हमारे पास मान के चलिए मकान है, आज हमारे पास कपड़ा है, आज हमारे पास महल है, आज हमारे पास 4 चक्का है, लेकिन आदिकाल में इंसान के पास भोजन और सृजन 2 ही कार्य मानव के द्वारा संपादित होते थे। तो ये करम पर्व उन दोनों को भी बेहतर बखूबी बताता है। और ये कृषि, चूँकि कृषि का जो फसल होता है इसी वक्त उसमें गर्भधारण का माना चांसेस होता है। बड़ा रूप देख रहे हैं जेबीकेएसएस जब से आंदोलन से निकल कर आई तो कर्मा जो पूजा है, करम पूजा, वो धूमधाम से मनाया जा रहा है। उससे पहले थोड़ा सा फीका जैसा लगता है। हाँ देखिए, उस समय क्या था कि हम लोग, झारखंड के लोग बहुत सरल स्वभाव के भोले भाले लोग होते हैं। हम लोग दूसरों को स्वीकार कर लेते हैं और अपनी चीज़ों को भूल जाते हैं। और जी हाँ, आज देखिए बाजार में जितने भी बहुत सारे पर्व होते हैं, जिसमें बहुत सारे यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात से भी आए हुए लोग अपने पर्वों को धूमधाम से करते हैं, और बखुद भी झारखंड के लोग उनका सहयोग भी करते हैं, चंदा भी देते हैं। लेकिन जब झारखंड की बारी आती है तो ये लोग गाँव में दुबक जाते हैं, यानी हमारे पर्व त्यौहार की महत्ता के बारे में जान नहीं पाते हैं। तो इसलिए हमारा उद्देश्य यही भी है कि झारखंड का निर्माण कहीं ना कहीं उसमें संस्कृति भी आधार था, विशिष्ट भौगोलिक सीमा आधार थी, रहन सहन आधार था। तो इसलिए हम लोग ये पूरे राज्य पटल पर इस बात को दर्शाना चाहते हैं कि करम पर्व एक ऐसा पर्व है जिसमें प्रकृति, संस्कृति का एक समावेश है, और उसके बाद झारखंड की जो संस्कृति है उसकी आधार को रखता है। तो इसलिए हम लोग लगातार प्रयास करें, झारखंड की जो आइडेंटिटी है उसे जीवंत रखना है, तो कल्चरल आइडेंटिटी को भी एस्टेब्लिश करना होगा। कुर्मी समाज जो है आंदोलन कर रही है, और विशेष रूप से बंगाल, उड़ीसा और झारखंड में जो है अच्छी आबादी है इनकी। लेकिन झारखंड जो है मूलतः कहा जाता है कि कुर्मी समाज 22% की आबादी भी जो है झारखंड में अकेला है। कुर्मी समाज का जो मांग है कि आदिवासी दर्जा इन्हें मिले, टाइगर जयराम महतो का इस पर क्या नजरिया और क्या समर्थन करते हैं? तो कुर्मी समाज के इस आंदोलन को कि आदिवासी समाज में शामिल किया जाए। देखिए, मैंने शुरू से कहा कि भारत एक संवैधानिक देश है और संविधान सबको अपनी मांगों को रखने का अधिकार देता है, और उसी के अनुसरण करते हुए कुर्मी कबीला आज अपने अधिकार जो आज कई वर्षों से वंचित हैं, और मेरा मानना जी आपने भी जताया 22%, और मुझे लगता है आप एक अनुमान है। हाँ, अनुमान हम लोग भी 20, 22, 25 जो भी ये मान लेते हैं। आप किसी भी राज्य का सर्वे कीजिए, उस राज्य की जो सबसे बड़ी एकल आबादी है वो कहीं ना कहीं उस राज्य में अपने आप को एक तरह से डोमिनेट को हम गलत तरीके से ना, पॉजिटिव डोमिनेट बोलते हैं, मैंने हर जगह वो दिखते हैं। लेकिन झारखंड की जो सबसे बड़ी एकल आबादी वो कहीं नहीं दिखती है, ना न्यायपालिका में दिखती है, ना पत्रकारिता में दिखती है, ना कार्यपालिका में दिखती है, ना विधायिका में दिखती है, ना बिजनेस में दिखती है, ना टेंडरशिप में दिखती है, कहीं नहीं दिखती। क्यों? ना सदियों से बहुत प्लानिंग के साथ इसको नष्ट किया गया है। तो इसलिए आज ये लड़ाई
उनकी आइडेंटिटी की है, अपने आप को भविष्य में जिंदा रखने की है। क्योंकि हाल ही फिलहाल देखिएगा आपको 2011 की जनगणना में बताया गया था कुड़माली भाषा बोलने वाले 43, एक ताज्जुब की बात है और हैरानी की बात है। 8वीं सूची की मांग कर रहे हैं लेकिन 43 दर्शाया गया है। सोचिए कितना ताज्जुब और हैरानी की बात है कि जिस कौम की आबादी 2 करोड़ 2.5 करोड़ है उसकी मातृभाषा मात्र 43, यानी क्या साजिश, बहुत टेक्निकली साजिश हो रहा है। तो इसलिए हमने कहा कि नैतिक समर्थन है। उसके बाद चूँकि हमारे समाज के बारे में जो हमारी पहचान है, वर्षों पुरानी आदिम पहचान है, तो हमारे समाज के जो धरोहर हैं, हमारे जो अगवा हैं, वो बेहतर आंदोलन को लीड कर रहे हैं। लेकिन जो पार्टी से जुड़े हुए नेता हैं वो मुखर होकर के नहीं कह पा रहे हैं, शायद कहीं लगता है कि जातिवाद जैसा फैक्टर कर जाएगा। अब देखिए मैं मानता हूँ इस चीज़ को, केवल और केवल कुर्मियों के साथ ये घटना घटती है। आज अगर आप देखें तो जैसे PN सिंह जी हैं तो निसंकोच अपने माने जो उनका समाज का सभा वहाँ जाते हैं। बन्ना गुप्ता बाकायदा गर्व से कहते हैं कि हम बनिया का बच्चा है। अब तो बिरंची साहब ने भी बड़े गर्व से कहा हम बनिया का बच्चा हैं। लेकिन हमें ये समझ में नहीं आती, जब कुर्मी लोग अपना कुर्मित्व की बात करते हैं तो फिर इसमें जातिवाद क्यों? सबका अपना अपना समाज है और इस आइडेंटिटी को हम नकार नहीं सकते हैं। अतः कोई व्यक्ति राजनीतिक बात अगर अपनी सामाजिक गतिविधियों में भी अगर संलग्न है तो उसे जातिवाद का आरोप नहीं मिलना चाहिए। अभी हम कोनार डैम गए थे, जो है वहाँ तकरीबन जब गए वहाँ ग्राउंड रियलिटी से जब वाकिफ़ हुए तो पता चला कि जयराम मातो वाकई में जो कह रहे हैं वो वाकई में झारखंड के लिए है। ये थोड़ा गहराई से समझने वाला विषय होता है। 26 गांव के लोगों ने ज़मीन दी थी। 1948 में नेहरू जी ने कहा था कि भैया 10 किलोमीटर के आसपास के लोगों को नौकरी, सड़क, बिजली, पानी मुफ्त दिया जाएगा। अब कोनार डैम का जो पानी है वो बोकारो थर्मल में आपका जो बारूद फैक्ट्री है वहाँ भी जो है बिजली सप्लाई के लिए भेजा जा रहा है। अभी वहीं जाके महसूस करके आए। तो आपको लगता है कि जो विस्थापितों को लेकर के आप लगातार आवाज़ उठाते आए हैं, झारखंड के लोग समझ पाएंगे? क्योंकि 1948 से पहले और बाद की परिस्थितियों में कभी भी लोग जाग नहीं पाए। देखिए चूँकि सही बात है, एक्चुअली ये था कि उस समय हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं था। जैसे मान के चलिए विकास था, अभी आप जो हमारे बयान को ले रहे हैं एक प्लेटफॉर्म है, उस समय इतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं था। दूसरी बात, जो झारखंड की आवाज़ है, विस्थापित की आवाज़ को कोई मौका नहीं मिला। और देख भी करते हैं आज सेंट्रल पत्रकारिता का क्या हाल है, आप देख सकते हैं। तो सेंट्रल पत्रकारिता ने कभी झारखंड को सपोर्ट नहीं किया। तो इसीलिए हमारे पास आज जिस प्रकार हमारे सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया तथा अन्य मीडिया के स्रोत है, जिस प्रकार झारखंडियत को सपोर्ट कर रहे हैं, उस समय नहीं था। बाकायदा मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं 95, 90 साल, 100 साल के बूढ़े जिनका मने मरने की अवस्था में है, और बोलते हैं कि उस लड़का से एक बार मिलाओ, हमको मरते मरते उसको देखना चाहते हैं, उस पर मिलना चाहते हैं। तो एक दो बार मिले हैं तो बूढ़ा लोग क्या बोलते हैं पता है कि अरे छुआ तो आज से 30-40 साल पहले कहा न पैदा हली रे, अगर तब पैदा भेतली आ रहे बतिया जो तो आज बोलो ही तखन बोलतली तो हमार 4-5 एकड़ जमीनवा बाँच देतल, जमीनवा ना बेचतलिए, इतना बर्बादी ना भेतल। इसका मतलब उस समय एक्सप्लेन करने वाला अगर होगा भी तो उसको मौका नहीं मिलता था जिस प्रकार आज हमें मिला। हमें जो प्लेटफॉर्म मिला हो सकता है और आसान नहीं है। 4 घंटा हम बात को रखते हैं, मुझे लगता है आसान नहीं है क्योंकि एक व्यक्ति 4 घंटा कंटिन्यू, अभी बगोदर से जा रहे हैं, देखिए लगेगा 2 घंटा सफ़र का, फिर वहाँ अटेंड करेंगे, फिर वहाँ से निकलेंगे चार्ज के लिए। तो कहीं ना कहीं शब्दों की जो शक्ति है, कहीं जो हमें मुझे लगता है कोई एक अदृश्य शक्ति मेरा सपोर्ट कर रही है। यही शब्दों की शक्ति अगर उस समय भी होती और इस प्रकार के अगर व्याख्यान किए जाते और प्लेटफॉर्म होते तो उस समय भी लोग जागरूक होते। लेकिन चलिए अब क्या करें, इसीलिए तो आज हम लोग झारखंड के लोग खड़े हुए हैं कि अब इसके बाद और नुकसान सहने की स्थिति में हम लोग नहीं हैं। देखिए, जब जेबी केसेस का विस्तार कई जगह हो रहा था तो कई युवाओं ने कहा कि भाई जैसा कि आपने कहा कि पहले आप क्यों नहीं थे, यही बात उन्होंने भी कहा कि टाइगर जयराम मातो अब आने वाले जो समय हैं, अगर हम 10-20 साल की बात कर लें तो ऐसा आंदोलनकारी फिर मिलने वाला नहीं है। तो एक आंदोलनकारी तो आ गया है जो अब झारखंड को बदलने की बात कह रहा है, लेकिन जो इसका मेंटेनेंस एक तरीके से कह लीजिए, जो इर्द गिर्द आपकी टीम है उसको अब मजबूती बल मिल रहा है या पॉलिटिकल रूप से हायर करने का? नहीं, अब मिल रहा है। चूँकि अगर बहुत जगह हम देखें, जैसे कोल्हान में मजदूरों ने हड़ताल किया था, हमारी गैर हाजिरी में सफलता मिली। मैथन में भी 6 दिन का आंदोलन था, 2 दिन हम उपस्थित रहे, रात दिन रहे 2 दिन हम भी, लेकिन बाकी 4 दिन हमारे जेबी केसेस के साथी थे, वहाँ भी सफलता मिली। आपका यहाँ जो आंदोलन किए जिसमें 3 माताएं दब गई थी मिट्टी के नीचे, मलबे के नीचे, वहाँ भी 4 दिन बाद उनको इंसाफ मिला। हम वहाँ रात में ही गए हैं, यानी बाकी दिन भर हमारे संगठन के साथ ही रहे हैं। यानी ऐसा नहीं है, संगठन विस्तार हो रहा है, संगठन मजबूत भी हो रहा है और जेबी केसेस का अब रुतबा कद बढ़ रहा है। कोडरमा से कई लोगों ने पूछा मनोज यादव फाइनल हो गए हैं वहाँ से चुनाव लड़ने के लिए। नहीं, देखिए ऐसा नहीं अभी, लेकिन कह सकते हैं एक बेहतर व्यक्ति हैं, बेहतर कार्य किया है मनोज दा ने, उनका सदैव सम्मान है, आंदोलनकारी हैं। लेकिन अभी तक कोई किसी का फाइनल नहीं हुआ है, मेरा खुद का फाइनल नहीं हुआ है। इसलिए तो हम लोग भी, आप भी जब भी सवाल पूछते हैं तो हम लोग ये सवाल हमेशा चलता है। लेकिन एक वायरल हो गया आपका वीडियो जो है कि हमें 2 गो सीट दे दे, पूरा दिल्ली कपा के रख देवो। 40% जो है खनिज देने वाला झारखंड, 40 मिनट की मीटिंग जो है सो दिल्ली में होगी। तो 2 सीट काहे के लिए मांग रहे हैं जब 8-10 सीट पर चुनाव लड़ना है आपको?
देखिए, हमें लगता है कि हम लोग नए नए हैं और हवाई बात भी जनता के बीच कहना सही नहीं है। तो हम लोग भी अनुमान करते हैं कि भले 7-8 सीट में लड़ेंगे, लेकिन कम से कम 3-4 सीटों में हम लोग बेहतर करेंगे और 2 सीट भी अगर जीत जाते हैं तो सही बात है। 40% खनिज देने वाला झारखंड 40 मिनट की टेबल टॉक करवाएगा झारखंड के मुद्दों पर, झारखंड के विस्थापन, भूमि अधिग्रहण, माने जितने भी मुद्दे हैं उन पर केंद्र को टेबल टॉक करवाएगा। चलिए, सवालों का फहरिस्त बहुत लंबा है, बारिश भी होने वाली है, कार्यक्रम से निकले हैं और जगह इनको जाना है। बहुत शुक्रिया समय देने के लिए जयराम दा, मिलते रहेंगे फिर 23 को मिल रहे हैं हमसे। मिलेंगे और बिल्कुल आपका सादर आमंत्रित है। आप एक अतिथि के तौर पर भी कभी आइए, हम उम्मीद करते हैं। पत्रकारिता से तो आपका हमारा संबंध है, लेकिन अतिथि के तौर पर आइए, आपका स्वागत है। और भविष्य में आप अपनी अर्धांगिनी के साथ आइए, हम ये भी कामना करते हैं। हम भी चाहते हैं कि आपका भी जल्दी शादी हो जाए। चलिए, देखिए, जयराम महतो को आप सुन रहे थे, क्योंकि जब ये रुके हैं तो काफ़ी संख्या में लोग जो हैं वो आ गए हैं। फिर विदाई जो है जयराम महतो की हो रही है। और चलिए, खबरों के जरिए आपको जो रखेंगे, सुन रहे थे जयराम को। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। देखते रहिए समाधान। कब तक, शुक्रिया, जोहार।